सैलाब आया, मैंने इमदाद की और सीमांचल की आवाम से मैंने कहा जो जमीर बेचने वाले थे वो चले गए, मगर जो तुम्हारे लिए मरने खड़ा हुआ है आज भी खड़ा हुआ है। मैं दोबारा आपसे वादा कर रहा हूं मख्ते में खड़े होकर कि आप देखेंगे कि उन्हीं 4 मुकामात से जो मेरे एमएलएस को खरीदे, इंशाअल्लाह मजलिस वहां से अपने अच्छे एमएलएस को मुंतखब करेगी और कांग्रेस को बताएगी कि तुम जिसको खरीदे वो जमीर फरोश थे, वो अपना ईमान बेचने वाले थे, तुमने धोखा किया, तुमने पीठ पर खंजर मारा सीमांचल की आवाम पर, इसीलिए हमसे दुश्मनी है। 4 एमएलएस को बर्दाश्त नहीं किए। फिर आप देखिए बीजेपी खिलाफ क्यों है। मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, क्या तुमने नहीं देखा कि असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई, 5.5 फीट से गोलियां चलाई गई। अल्लाह का करम था, मेरा मौत का वक्त नहीं आया था, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। क्यों गोलियां चलाई गई मुझ पर, क्यों चलाई गई बताओ? इसलिए चलाई गई कि मेरी आवाज को बंद करना चाहते थे। चलाने वाले कौन थे? चलाने वाले हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वाले थे, चलाने वाले इस मुल्क के संविधान और आईन से नफरत करने वाले थे। और गोलियां चलाने के बाद जब उनसे पूछा गया क्यों चलाए, तो उन्होंने कहा कि ये मोदी और योगी के बारे में बहुत बोलता है। बताओ आप, क्या मैंने जुर्म किया कि भारत के आईन के सामने रखकर आपके मसाइल को उठाता हूं तो कोई मुझ पर गोलियां चलाता है, कोई मुझे धमकियां देता है, और कोई रोज ऐसा दिन नहीं जाता जब मुझे कोई ना कोई नंबर से मैसेज आता कि ओवैसी कल का सुबह का सूरज नहीं देखेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस का गुनाह सिर्फ यही है कि मजलिस ने 65 साल हैदराबाद में, हमारे बुजुर्गों ने तेलंगाना में मेहनत की, और उसके बाद जब हम हैदराबाद से निकलकर औरंगाबाद को गए, मुझ पर इल्जाम कांग्रेस और बीजेपी क्यों गुस्से में है मुझ पर। औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट 19 साल से शिवसेना के पास थी, किसी में हिम्मत नहीं थी शिवसेना को हराने की। इम्तियाज जलील और वहां के हमारे 28 कारपोरेटर्स हैदराबाद को मेरे पास आए और आकर कहा कि असद साहब औरंगाबाद में अपना एमपी जिताना है। मैंने कहा कैसे होगा? बोले आप इजाजत दीजिए, हम लड़कर औरंगाबाद में अपना एमपी कामयाब करेंगे। मैं दोबारा पूछा देखो ये मुमकिन है क्या? तो उन्होंने मुझसे कहा कि सदर साहब आप कितने दिन देंगे औरंगाबाद में? मैंने कहा तुम जितने दिन बोलो मैं देने तैयार हूं। बल्कि मैंने तो औरंगाबाद की सरजमीन पर खड़े होकर कहा था कि अगर मुझे मौत आ जाए तो मुझे औरंगाबाद की सरजमीन में दफना देना। बड़ी मुबारक सरजमीन है औरंगाबाद की, औलिया अल्लाह की सरजमीन है। हम मेहनत किए, बेसरो सामानी के आलम में औरंगाबाद में हमने मेहनत किए। किससे मुकाबला कर रहे थे? मोदी, अमित शाह, उद्धव ठाकरे शिवसेना से मुकाबला कर रहे थे। किससे मुकाबला कर रहे थे? कांग्रेस और शरद पवार और राहुल गांधी से मुकाबला कर रहे थे। हम किसी भी एतबार से उनसे मुकाबला करने के फील्ड में नहीं थे, मगर लाखों सलाम हमारे मजलिस के औरंगाबाद के जिम्मेदारों पर कि अल्लाह ने उनको इतना बड़ा हौसला दिया कि उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे आखिर वक्त तक। और नतीजा क्या निकला कि इम्तियाज जलील ने 19 साल के शिवसेना और बीजेपी के एमपी को हराया। तो मोदी को गुस्सा, राहुल को गुस्सा, उद्धव ठाकरे को गुस्सा, या आखिर है कौन जो हैदराबाद से उठकर आकर औरंगाबाद में अपने पार्टी के एमपी को जिताकर चला जाता है?